नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्र खेल परिसर में समारोह का उद्घाटन करने गए। जो विश्व कप हो रहा है, सेपक टकरा जो करके विश्व कप शुरू हो रहा है, उसका उद्घाटन समारोह में गए। समारोह से पहले एक जो प्रक्रिया होती है कि भाई सभा को शुरुआत करने से पहले भारत का जो राष्ट्रगान है उससे शुरू किया जाता है। यही कार्यक्रम के शुरुआत में हो रहा था और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े हुए। चूँकि सारे लोग इस राष्ट्रगान को सम्मानित करने के लिए खड़े हो चुके थे, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया गया वो हम आपको विजुअल में दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद क्या कुछ होता है। पहले देखिए वो विजुअल, छोटा सा क्लिप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया आपने। अब सीधा पहुंचते हैं विधानसभा में। विधानसभा में जो शुरू करने के पहले, विधानसभा शुरू होने से पहले ही जितने भी विपक्षी थे वो विधानसभा को स्थगित करने का मांग करने लगे और क्षमा याचना की मांग करने लगे कि भाई मुख्यमंत्री को पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे बयान आए हैं विपक्षियों के जो हम अब आपको एक एक करके सुनवाने जा रहे हैं। जरा देखिए, चाहे वो एमएलसी हो या फिर एमएलएज हो, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए इसे। यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। लेकिन तो भाई इसके तहत अचानक कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है,
तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कोई नई घटना नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति है, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान केवल हम ही को है, बाकी संसार और सृष्टि में किसी को नहीं है, उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि आज उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है कि महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिस तरह से गोडसे के लिए उन्होंने थपड़ी बजाया था, उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है। तो देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए संविधान एक है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उसके तहत पूरे एक्ट में ये प्रावधान दिया है कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। मैदान में कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरकतें की, उससे राष्ट्रगान का अपमान सीधे तौर पर हुआ है। कोई आम आदमी अगर करता तो स्वाभाविक तौर पर इन चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता। बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 साल से हैं, यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नियम ये कहता कि राष्ट्रगान के अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान संवैधानिक रूप से नियमों में लामबंद है। और हम लोग ये बात लगातार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचेतता का प्रमाण पत्र कई बार दे चुके हैं और अचेत होने के सबूत देने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ये मानते ही नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। तो पूरे तौर पर मेरा मत साफ है कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह जो नियम है, 3 साल के सजे का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, देश चुप नहीं बैठ सकता। कार्रवाई की भी मांग कह रहा है कि कुछ कहना चाह रहे थे और उसी समय उन्हें याद आ गया। तो कुछ कहना कहाँ चाहो, तो पेटवा में मार रहे हैं। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीर अपराध है। इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब बिहार के मुखिया ही जब इस तरीके से करेंगे तो बिहार की जनता क्या करेगी? अब इन पे क्या मांग किया जाए जी? इनके सहयोगी दल इन पे क्या बोलेंगे? छोटी छोटी बात पर बीजेपी के लोग जो हैं वो लोगों को कहते हैं राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। अब बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए। सारे विधायकों को ऑनलाइन पर जवाब भेजे जा रहे हैं और उस पर वो जिस अंदाज से बिगड़े थे और बिहार में गिरती हुई जो व्यवस्था है, लूट है, औरतों का रेप हो रहा है, हर जगह माने अफसरशाही है, रिश्वत का नंगा नाच हो रहा है, उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं मिस्टर क्लीन। अनजाने में हुआ है? नहीं, अनजाने में नहीं हुआ है। इसका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए ताकि सब सामने में आ जाए। ये एक मामला आपकी बार का नहीं है, किसी के सर से किसी को सर टकरा देना, बिहार का मुख्यमंत्री का बिहार के पदाधिकारियों का पैर छू लेना और ऐसी ऐसी बातें बोल देना जो उनसे मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहकी बातें करता है वो राजा बीमार। कार्रवाई होनी चाहिए भाई, कार्रवाई, उस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ये तो नैतिकता का मामला है और ये पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता का मामला है कि 13 करोड़ के जनता का मुखिया अगर सेहत के एतबार से, हमको उससे नहीं, बीमार कोई भी हो सकता है भाई, उसके साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीमार मल्लाह कश्ती नहीं चला सकता, बीमार पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, वरना फिर हवाई जहाज चकनाचूर हो जाएगा। ये नुकसान बिहार का 13 करोड़ आवाम की आबादी का है। ये भाजपा और जदयू के लोगों के मंत्री के मलाई का मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल है, यकीनन है कि जो भी गुस्ताखी करे, मैं कह रहा हूँ कि भाई राष्ट्रीय गान का अपमान तो राष्ट्र का अपमान है। क्या लगता है मुख्यमंत्री की दिमागी स्थिति अच्छी नहीं? हाँ भाई, दिमागी तवाजुन मुख्यमंत्री का सही नहीं है, वो इसकी अलामत है कि वजीर आला ने पिछले दिनों से जो हरकतें की हैं
वो अपने वकार और मेयार से नीचे उतर उतर कर जो अमल किया है उससे साफ जाहिर होता है कि वजीर आला का दिमागी तवाजुन सही नहीं है। इनका सेहत बुलेटिन जारी होना चाहिए। समझ गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, किस तरह से मुख्यमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि मानसिक जो हालत है राज्य के मुखिया का, ये बिल्कुल डमाडोल हो चुका है, बिल्कुल ये अस्वस्थ हो चुके हैं मानसिक रूप से, और जो समुचित इलाज है उसकी तो मांग हो ही रही है। लेकिन विपक्षी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री के पद से। राज्य की जनता से भी मांग की जा रही है, और जितने सारे भी वाक्यात आज तक मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए इन दिनों, जो ये दर्शा रहा है कि वाकई में इनकी जो मानसिक स्थिति है वो उसे इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह से ये हरकतें हो रही है, जिस तरह से ये लगातार डिमांड कर रहे हैं विपक्षी, तो निश्चित तौर पर एक संशय और प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर करता है। हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।